हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्शंस जो बाय डेफिनेशन नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के पॉइंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारा फ्रैक्शन है 1/2 और इसको हमें नंबर लाइन के पॉइंट से डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो होल नंबर को। दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक तो नंबर जीरो नंबर है और दूसरा वो पॉइंट जो नंबर लाइन पे जीरो नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम नंबर बोल रहे हैं तो वो अरिथमेटिक है, जब हम पॉइंट बोल रहे हैं तो वो क्या है, ज्योमेट्री है। और सपोज नंबर लाइन का ये जो पॉइंट है ये होल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा फ्रैक्शन है 1/2। इसका मतलब होल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से एक पार्ट लिया गया है। तो ये 0 और 1 के बीच का जो लाइन सेगमेंट है इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। सो 0 से लेके इस पॉइंट के बीच जो लाइन सेगमेंट का पार्ट है वो बिल्कुल उतना ही है जितना इस पॉइंट से 1 तक। ये जो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट का पहला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन 1/2 को। सपोज हमें फ्रैक्शंस 1/3 एंड 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के पॉइंट से। तो अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए हम 0 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रफली ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इस पहले पार्ट के एंड में जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन 1/3 को। 0 के बाद जो दूसरा जो ये पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन 2/3 को। इसका मतलब 0 से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो 1/3 है, 0 से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 2/3 है। अब सपोज हमें फ्रैक्शन 1/5 और दूसरा फ्रैक्शन 3/5 है और इनको नंबर लाइन के पॉइंट से डिनोट करना है। तो अगेन जो है हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस बार हमारा डिनोमिनेटर जो है 5 है, इसलिए हम 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट्स है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रफली ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 1 2 3 4 5। तो हमने 0 और 1 के बीच के जो लाइन सेगमेंट है इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ये पहला पार्ट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन 1/5 को। अब हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है तो ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो ये जो पॉइंट है ये फ्रैक्शन 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे, ये हमारा पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ये पॉइंट फ्रैक्शन 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा और ये पॉइंट 1 2 3 4 5 फिफ्थ पार्ट के एंड में है। तो ये पॉइंट कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन 5/5 को। बट ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये पॉइंट होल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 5/5 फ्रैक्शन वही नंबर है जो कौन सा नंबर है, होल नंबर 1। ठीक उसी तरह से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 हाफ्स। इन जनरल हम होल नंबर 1 को इस तरह से लिखते हैं। अगर डिनोमिनेटर सपोज 7 है तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, 7 होगा। और इसको हम पिक्चर्स की मदद से भी देख सकते हैं। उसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर बार लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर बार होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अगर 1/2 फ्रैक्शन की बात करें, इसका मतलब हमें इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और 1/2 का मतलब है हम इन 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये ग्रीन शेडेड रीजन है, ये 1/2
फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरह से हमने लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ये पहला जो सेगमेंट है, ये पॉइंट जो है इस, और जो पहला पार्ट है उसके एंड पे जो पॉइंट है वो 1/2 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम दोनों पार्ट्स लेते हैं तो ये ठीक वैसे ही हो गया, दोनों पार्ट्स हमने लिए तो ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम दोनों पार्ट्स ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास 2 हाफ्स आ रहा है और ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो होल है उसको नंबर लाइन पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। नंबर लाइन पे कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। सेकेंडली, हम कोई भी फ्रैक्शन है उसका हम विजुअलाइजेशन 2 ढंग से कर सकते हैं, एक पिक्चर्स की मदद से और दूसरा नंबर लाइन की मदद से। और एक और पॉइंट, जो भी फ्रैक्शंस हमने लिए हैं सारे ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। और हम देख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा 0 नंबर के राइट में होते हैं और जो 1 नंबर है उसके क्या होते हैं, लेफ्ट में होते हैं। क्योंकि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि होल या होल से बड़ा नहीं हो सकता है, वो सिर्फ होल का अपार्ट होता है। नाउ सपोज हमारे फ्रैक्शन है 3 हाफ्स, 4 हाफ्स और 5 हाफ्स, और इनको हम नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तीनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि इन हर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। अगेन हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इसका मतलब 1 के बियॉन्ड भी हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस ये, तो हम आगे एक और डिस्टेंस लेते हैं। ये सपोज 2 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सपोज 3 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो इस वजह से हम 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 और 2 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 और 3 के बीच में भी जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हमें फ्रैक्शन 3 हाफ्स को लोकेट करना है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 3 हाफ्स को। अगर 4 हाफ्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो 0 से शुरू करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो ये जो पॉइंट है ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, 4 हाफ्स को। और क्योंकि ये पॉइंट जो है होल नंबर 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 2 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हाफ्स। 5 हाफ्स, 1 2 3 4 5। तो जो 5th पार्ट के एंड पे जो पॉइंट है ये किसको डिनोट करेगा, फ्रैक्शन 5 हाफ्स को। या हम ये भी देख सकते हैं कि सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इसलिए ये जो पॉइंट्स जो इन फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 1s के राइट में लाई कर रहे हैं। और अगर हम इसको पिक्चर्स की फॉर्म में देखें तो 1 होल, 2 होल, इसका मतलब हमें 3 होल्स लेने पड़ेंगे। सपोज ये रेक्टेंगुलर बार एक होल को रिप्रेजेंट कर रही, इसको हम कॉपी करके 2 बार और पेस्ट करते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो सारे होल्स को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सपोज हम 3 हाफ्स फ्रैक्शन की बात करें तो इसके लिए हमें 3 पार्ट्स लेने पड़ेंगे। शेडेड रीजन जो है इन 2 होल्स में 3 एंड हाफ्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 कंप्लीट होल, उसके बाद दूसरे होल का फर्स्ट पार्ट। अगर हम नंबर लाइन पे देखें 3 हाफ्स पॉइंट को तो 1 कंप्लीट होल और उसके बाद का पहला पार्ट। तो जैसे पहले बोला गया है, किसी भी फ्रैक्शन को विजुअलाइज करने के 2 तरीके हैं, एक तो हम ये मॉडल्स बनाएं और सेकेंडली नंबर लाइन के पॉइंट्स से। एंड फाइनली सपोज हमारे पास मिक्स नंबर है 2 and 3/4 और इसको हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इसका होल नंबर पार्ट 2 है, इसका मतलब हमें होल नंबर 2 के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। सपोज ये जो पॉइंट है ये 0 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये 1 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये 2 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जो है होल नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, 2 कंप्लीट होल, तो ये 2 कंप्लीट होल्स
उसके बाद जो थर्ड होल है उसको हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 2 और 3 के बीच का जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 2 and 3 फोर्स 2, पहला पूरा लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, और उसके बाद जो तीसरा लाइन सेगमेंट से जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उसके कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट्स। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट के एंड में जो ये पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्स नंबर 2 and 3 पोल्स को। थैंक यू।